कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बोलती आई है कि बीजेपी सरकार कर्मचारी हितैषी नहीं है, ये उसका उदाहरण मात्र है। अगर इनकी पूरी पृष्ठभूमि जो भी हमारे साथी हैं, इस वक्त मैंने पता करा है 4700 के करीब पूरे हिमाचल में लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। ये जो हमारे तकनीकी सहायक हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, कुछ जेई भी आते हैं, एसडीओ आते हैं, 25 के करीब एसडीओ आते हैं, 2 एक्सने भी आते हैं। 1999 में बीजेपी सरकार के दौरान इनको ये कैडर दिया गया था, जिसमें इनको तनख्वाह 700 रुपये दी गई, 600 रुपया दी गई। इनकी गवर्नमेंट नहीं करा। उसके बाद 2015 में हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इनको रेगुलर वेतनमान दिया। ये उसी में थे कि हम रेगुलर हैं, वेतनमान मिल रहा है, और वो कई साथी हमारे रिटायर होने के कगार पे भी हैं। अचानक से बीच में एक रिसेंटली 6th पे कमीशन की नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपको 6th पे कमीशन के माध्यम से आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं माना जा रहा है और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए, जो आदमी 1999 में 23 साल हो गए, 23 साल में अपनी जवानी पूरी आपको दे चुका है, उसको बुढ़ापे में आप बेहतर आप छोड़ रहे हो, तो इसमें इनके पास इस शांतिपूर्ण एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने मैनिफेस्टो में लिया है कि ओल्ड पेंशन की बहाली की जाएगी। हमारी 2 जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहाँ हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी है। और हमने मैनिफेस्टो में लिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे हम सत्ता में आएंगे तो उसको हिमाचल के कर्मचारियों को दिया जाएगा। पर ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो उस स्कीम के अंडर भी नहीं आएंगे। वो इस उम्र में अगर आप इनको बोलोगे नए रोजगार ढूंढो तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं फिर उसी बात को रिपीट करूँगा, सारे जो हिमाचल प्रदेश है उसमें हर घर में कोई ना कोई कर्मचारी है, तो ये सरकार तो जाने वाली तो है ही है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। पर 3-4 महीने में कुछ जो आजकल घोषणाएं करे जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए जब भी नई सरकार आएगी पिछले 6 महीने के डिसीजन सारे वो रिव्यू कर लेते हैं। तो अगर ये आपको 57 को देते हैं तो इनके बात पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं कांग्रेस पार्टी का ट्रेजर होने के नाते और एक कांगड़ा का बाशिंदा होने के नाते, देरा में मेरा एक अपना मकसद है, जनता मेरे से जुड़ी हुई है, उसके नाते पूरे देरा विधानसभा क्षेत्र के साथी जहाँ बैठे हैं उन्हें मैं जाके मिल रहा हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी जो बात है उचित मंच पे उठाई जाएगी। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम कोशिश करेंगे अपने मैनिफेस्टो में इस बात को डालें कि मैनिफेस्टो जो होता है वो सरकार का घोषणा पत्र ही होता है। तो अभी तो हमने ओपीएस को डाल दिया है कि जैसे सत्ता में आएंगे 1 हफ्ते के अंदर ओपीएस को लागू करेंगे। तो मैं जब मैनिफेस्टो कमेटी जो हमारी है उसके जो अध्यक्ष हैं उसमें बात करूंगा कि इस बात को भी उसमें डालें कि जो हमारे पंचायत सहायक, तकनीकी सहायक, जेई, एसडीओ और एक्सीएन जो इसके अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी कुछ विचार किया जाए। अब तक संघर्ष का मार्ग है, हम आपके साथ हैं। जब कहीं कोर्ट कचहरी की बात होगी तभी आपका भाई डॉक्टर राजेश शर्मा आपको साथ में खड़ा दिखाई देगा। आज मुझे पता चला कि 2 दिन से आप बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा कि हमें भी आपके साथ होना चाहिए। जब हम वोट मांगने आपके घर घर जा सकते हैं तो आपके मुश्किल के समय में हम आपके साथ क्यों नहीं बैठ सकते? तो उसी के नाते एक इंसान, सबसे पहले एक इंसान होने के नाते, दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, और तीसरा कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं आपके बीच में आया हूँ। आपसे चर्चा भी करूँगा, जो मुझे पता लगा मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कोई चीज़ें निकल के आएंगी तो अपनी पार्टी के प्रधान प्रतिभा सिंह जी से, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी से और चेयरमैन कमेटी के अध्यक्ष सुक्खू जी से पूरी बात डिस्कस होगी। हम लकी हैं कि अभी एक विधानसभा सत्र आएगा तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मुकेश अग्निहोत्री जी ये विधानसभा में मामला उठाएंगे। सर, आज नोटिस आए हुए हैं कई कर्मचारियों को, तो एक तरह से क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारियों को डराने की कोशिश कर रही है। ऐसा है, जब कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ती थी तब भी अंग्रेज़ों के द्वारा कर्मचारियों को धमकाने के नोटिस दिए जाते थे, जेलों में डाला भी जाता था। तो ये कांग्रेस सरकार जो है बीजेपी की, ये दमनकारी है, ये डराने में विश्वास रखती है। चाहे हमारे नेता हों, उनको भी ईडी का, इनकम टैक्स का डराने का करती है।
पर सबसे डरपोक सरकार भी बीजेपी सरकार ही। इनको मानना चाहिए, जो ये कर्मचारी जो हैं हमारे भाई बंधु हैं, हमारे में से उभर के कई लोग विधायक बनेंगे, कई मंत्री बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही हैं। अपने लोगों को डराना है तो पाकिस्तान को डरा जाके, तब तो दम नहीं है। अपने जो भाई बंधु हैं उनका साथ देना चाहिए, उनकी मांगों को उचित करके मानना चाहिए, ना कि उनको संघर्ष के रास्ते पर चलने पे मजबूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो वादा करें सच्चा करें, क्योंकि ये सरकार जो है ये झूठे वादों की सरकार है। तो मैं तभी आते बोल दिया, कर्मचारी बंधुओं को हमारा तो आश्वासन है कि हम आते आश्वासन के करेंगे, पर इस सरकार अगर आश्वासन भी देती है तो इनसे करवा के मानना, और ये आश्वासन देंगे तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो जो आप ये कर रहे हो, आपकी यूनियन भी होगी सारी जगह, कांगड़ा में भी लोग बैठे हैं, उधर मैं जाऊंगा, पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। और आप कभी भी, खास करके देरा विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं, आप कभी भी, ये तो एक पेंशन का मामला है, स्ट्राइक का मामला है, किसी और तरह से भी जरूरत पड़ती है तो आपका भाई डॉक्टर अजय शर्मा आपको पीछे खड़ा दिखाई देगा।